तो पहले ओडीआई मुकाबले में तो हमारी फैंटेसी टीम ने भैया तहलका मचा दिया, वो तो आपको पता है, सबको पता है। जिन्होंने यहाँ पर वीडियो देखी थी उन्हें पता है, और स्पेशली जो टेलीग्राम पर है उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि भैया हमारा कौन था कप्तान, बताइए कौन था कप्तान? शार्दुल ठाकुर। और यहीं पर जाइए पिछला वीडियो देखिए, अगर आपने नहीं देखा तो थंबनेल पर अभी भी क्लियरली लिखा है इस ऑलराउंडर को आज बनाना कप्तान। पहले से हमें पता था कि अगर कोई चलेगा ना तो वो लॉर्ड ठाकुर हैं, वो शार्दुल ठाकुर हैं। और ऐसे में ये भी आप लोग यहां पर ध्यान में रखें कि अंत तक हम शार्दुल ठाकुर के साथ ही गए। हमने इनफैक्ट टेलीग्राम पर भी जाकर अपना कप्तान नहीं बदला, और सबसे ज्यादा पॉइंट्स उन्होंने ही हमें अर्जित कराया। और उसके बाद भैया ताबड़तोड़ ऐसी टीम कॉम्बिनेशन सेट किया था हमने कि भैया ताबड़तोड़ अमाउंट जीते। हर एक यहां पर स्पेशली मिनी लीग को, स्मॉल लीग को हमारी टीम ने क्रैक किया था, सामने वाले अपोनेंट को बीट किया था। सारे रिजल्ट्स भी आप लोगों से शेयर किए गए थे। तो भैया काफी लोग यहां पर बोल रहे थे कि भाई ये बंदा क्या ही फैंटेसी टीम देगा, ये कौन सा फैंटेसी एक्सपर्ट है, ये तो क्रिकेट की बात करते हैं। तो भैया ठीक है, हम एक्सपर्ट नहीं है, हमें पता है, हम सिर्फ क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हम फैंटेसी एक्सपर्ट बनना भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ हमारी जनता के लिए कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई उद्देश्य है नहीं, सिर्फ आपको अच्छी फैंटेसी टीम देना हमारा काम है। कोई एक्सपर्ट नहीं बनना भैया, एक्सपर्ट का टैग लेकर कुछ भी नहीं करना। बहुत ओपनली बोल रहा हूं, बहुत ही हम्बली यहां पर आप लोगों से हाथ जोड़कर बोल रहा हूं। लेकिन आज के मुकाबले के लिए एक बार फिर से ताबड़तोड़ टीम आप लोगों को देने के लिए यहां पर उपस्थित हूं। अगर आप लोगों को काम पसंद आए तो भैया सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि टेलीग्राम पर अवश्य फॉलो करें। इसलिए नहीं कह रहा कि फॉलोअर्स बढ़ेंगे, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर टीम हर एक बेसिस पर हर एक फैक्ट को कवर करके तो दी जाती है, पर टॉस होने के बाद ना पिचेस को ध्यान में रख के, बारिश और सारी चीजें हाल फिलहाल में काफी इंटरप्शन कर रही हैं, उन चीजों को ध्यान में रख के चीजें अपडेट की जाती हैं। तो अगर आप यहां से जाते हो तो फिर आप आधे अधूरे सच के साथ जाते हो, और मैं तो कहता हूं ना कि भैया मतलब वो झूठ से ज्यादा खतरनाक आधा अधूरा सच होता है। इसीलिए पूरी कंप्लीट स्टोरी टेलीग्राम पर आपको समझ में आएगी, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। और उसके बाद चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड ओडीआई मुकाबला आज खेला जाएगा भैया रांची में, जी हां, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में। और ऐसे में इस मुकाबले के लिए क्विक स्टैट्स हमारा क्या कहता है, ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि 4 यहां पर कंप्लीट ओडीआई मुकाबले आज तक खेले गए हैं, जिसमें से सिर्फ एक बार टीम ने 300 का आंकड़ा पार किया है, पर्याप्त किया है, प्राप्त किया है। उसके पहले 300 नहीं पार हुआ है, लेकिन 280 के आसपास यहां पर रन बन जा रहे थे, ये भी देखने वाली बात है। तो 300 सिर्फ एक बार पार, क्या ये पिच बल्लेबाजों को नहीं गेंदबाजों को मदद करेगी? क्या इस पिच पर ज्यादा रन नहीं बनेंगे? चलिए सब कुछ आप लोग को बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और शुरुआत करेंगे यहां पर इस स्टार्ट के बाद सीधा वेदर रिपोर्ट से, क्योंकि वेदर यहां पर भैया मौसम मेहरबान ही है, हर समय है इस बार। कब क्या देखने को मिल रहा है, देखिए हम आ गए लखनऊ से, हम रांची तक आ गए, पर बात वही है कि 20% चांसेस ऑफ रेन है, तो बारिश की भी आशंका है। अब ये भी आपको पता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है हमारी टीम पर, इसीलिए कहता हूं टेलीग्राम पर अपडेटेड टीम दूंगा, क्योंकि बारिश अगर हो गई तो फिर आपको पता है सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बदल जाते हैं, फिर देखना रहता है कि मौसम कैसा है, पिच कंडीशंस कैसी होंगी। तो कहीं ना कहीं 20% चांसेस ऑफ रेन है, थोड़ा बहुत इंटरप्शन हो सकता है, हालांकि ज्यादा आसार नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आज आपको फुल गेम ही देखने को मिलने वाला है। और इसके बाद हम बात करें यहां पर पिच रिपोर्ट के बारे में कि आखिर पिच यहां पर क्या करेगी, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो है ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली पिच है रिलेटिवली। इस टर्म को ध्यान से समझिए कि लखनऊ की कंडीशंस में जिस तरीके से वहां पर हमने गेंद लहराते हुए देखा, उसकी तुलना में कहीं ना कहीं आसानी होगी बल्लेबाजों के लिए, ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली पिच ये मानी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप आंकड़े उठाकर देखोगे तो टोटल मैचेस 5 हुए हैं, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की 2 जीते, दूसरी जिसने बल्लेबाजी की उन्होंने भी 2 जीते, मतलब एक मुकाबला थोड़ा सा नतीजा उसमें नहीं आया। और उसके बाद एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल कितना है, ध्यान से सुनिए, 261 है, तो 260 के आसपास तो बनते हैं, जैसा मैंने बताया 270 280 बन जाते हैं, 300 थोड़ा सा कम पार होता है, हो सकता है इसी मुकाबले में पार हो जाए, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। पर कहीं ना कहीं अच्छे रन बनते हैं पहली पारी में, और दूसरी पारी में लेकिन वो रन घट के 198 हो जाते हैं। तो क्या यहां पर दूसरी पारी में गेंदबाजों को मदद मिलती है, क्या स्पिनर्स गेम में आते हैं, और उस हिसाब से क्या आपको टीम पिक करनी है? जी हां, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। हाईएस्ट टोटल 313 रन, जैसा मैंने बताया एक ही बार 300 रन ब्रीच हुआ ही है, और लोएस्ट टोटल इंग्लैंड ने बनाए थे मात्र 155 रन। तो भैया 2 धारी तलवार यहां पर चल सकती है। और इसके बाद इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के अब हम बात करें यहां पर प्रेडिक्टेड 11 के बारे में, दोनों टीमों की किस तरीके से नजर आ सकती है। तो साउथ अफ्रीकन टीम में जो बदलावों की तरफ बेसिकली मैं देख रहा हूं वो ये है कि अब देखिए ड्वेन प्रेटोरियस तो अवेलेबल ही नहीं है, वो तो रूल्ड आउट हो गए हैं इस ओडीआई श्रृंखला से, T20 वर्ल्ड कप से। तो ये टीम यहां पर वैन पार्नेल के साथ मोस्ट प्रोबेबली जा सकती है। एक जो बदलाव मुझे यहां पर नजर आ रहा है ना, वो ये है कि तबरेज शामसी की जगह ये मार्को यानसन खिला सकते हैं। मुझे लगता है ये एक स्पिनर
स्पिनर ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि इन्हें शायद ये समझ आ रहा होगा कि भैया स्पिनर्स हमारे इन कंडीशंस पर एकदम इफेक्टिव है नहीं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे बढ़िया जो हमारी ताकत है उसके साथ जाओ। ऐसा हो सकता है ये टीम सोचे, हालांकि मैं ज्यादा उस पर कमेंट नहीं करूंगा, वो हमारे लिए बड़ा हेडेक भी नहीं है। बात करें यहां पर भारतीय टीम के प्लेइंग 11 के बारे में, तो अब पहला मुकाबला हारे हैं, क्या कोई बदलाव करेंगे? देखिए बदलाव अगर होगा ना तो सिर्फ एक ही मुझे नजर आ रहा है, वो ये है कि रवि बिश्नोई की जगह आपको शहबाज अहमद देखने को मिले। बाकी उसके अलावा मुझे नहीं लगता ये टीम कहीं बदलाव कर रही है। दीपक चहर होते तो खेलते, अब चहर साहब है नहीं, वॉशिंगटन अति सुंदर आए हैं, पर मुझे लगता है थोड़ा सा विश्राम करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसके अलावा तो मैं कोई बदलाव देख नहीं रहा हूं। हालांकि प्लेइंग 11 जैसी ही होगी टॉस के बाद वो तो पता चल ही ना जाएगा। और इसके बाद अब हम बात करते हैं यहां पर थोड़ा सा हमारी फैंटेसी टीम को पिक करने के लिए खिलाड़ियों के चुनाव की, और उसके लिए समझना पड़ेगा कि लास्ट 5 मैचेस हमारे टॉप 4 के आखिर किस तरीके से रहे हैं। शिखर बेफिक्र धवन, अब पिछली पारी मात्र 4 रनों की थी, लेकिन उसके बाद उसके मतलब पहले इन्होंने अच्छे रन बनाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना पसंद है तो इनको आप कंसीडर करिए। और उसके बाद शुभमन गिल, अब देखिए गिल जैसा कोई हार्ड हिच नहीं है, 10 पारियों में 500 रन, सबसे पहले ओडीआई में फास्टेस्ट, इससे तेज किसी ने नहीं किया, किसी ने भी ओडीआई में भारत के लिए नहीं किया था। लेकिन कल मतलब पिछले मुकाबले में ऑब्वियसली रन नहीं बने हैं, फिर भी मैं कहूंगा हमारे ओपनर्स की तरफ आप निगाहें रखिए, महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, आज नहीं तो कल चलेंगे। और उसके बाद बात करें ईशान किशन की, तो अब ईशान किशन के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। आज थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली पिच है, क्या उसको यूटिलाइज करेंगे? क्योंकि 28 फिर बल्लेबाजी नहीं आई, 6, 20, 50 और बहुत मतलब स्लो पारियां भी हमें देखने को मिली हैं। और उसके बाद बात करें यहां पर श्रेयस अय्यर के बारे में, तो ये खिलाड़ी भैया तगड़ी फॉर्म में है, तगड़ी फॉर्म में है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब देखिए 80, 54, 63 और पिछले मुकाबले में 50, और पिछले मुकाबले में 50 तो भैया तोड़ मरोड़ के ताबड़तोड़ अंदाज में आया था। तो इस खिलाड़ी की तरफ आप जा सकते हैं, मतलब रिस्क और रिवॉर्ड दोनों मिल सकता है, हो सकता है चले, हो सकता है ना चले, पर चलेंगे तो आपको अच्छे पॉइंट्स देने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इनके लिए। और अगर आप लोग गायकवाड़ को लेकर चिंतित हो तो मैं आपको बता दूं कि देखिए मैंने उनको ड्रॉप वॉप कुछ नहीं किया है। बात यह है कि ऋतुराज गायकवाड़ की अभी एक ही तो पारी आई है, जो पिछला मैच था, तो लास्ट 5 में, इसलिए मैंने उन्हें काउंट नहीं किया। खैर अब हम बात करते हैं हमारी टॉप पिक्स के बारे में। क्या है मेरी टॉप पिक्स? भारत से भी बताऊंगा, साउथ अफ्रीका से बताऊंगा, 5 सबसे प्रमुख खिलाड़ी यहीं पर देकर जाऊंगा, यहीं आप लोगों के लिए। लेकिन याद रखिएगा, उनका नाम याद रखते हैं ना तो फिर आप अगली बार हम जब मिलेंगे तो देखेंगे कितना सही कितना गलत चीजें गई हैं। लेकिन टॉप पिक्स कौन है मेरे लिए? सबसे पहले होने वाले हैं दोस्तों शिखर बेफिक्र धवन। अब शिखर या फिर शुभमन में से कोई एक तो चलेगा ही। देखो मैं ओपनर्स पर पूरा विश्वास कर रहा हूं, चलेंगे ही चलेंगे, नहीं चले पिछली बार कोई बात नहीं है, ये चलेंगे, ये खिलाड़ी बहुत बेहतर हैं, इस श्रृंखला में अच्छा करेंगे। तो लेकिन मैं जा रहा हूं इस मुकाबले में शिखर धवन के साथ। अब शिखर धवन के आंकड़े साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट क्या कहते हैं? 22 पारियां, 971 रन, 48 की एवरेज। जी हां, पिछली बार 50 था, थोड़ा सा घटा है पिछले जो है पारी की वजह से, पर फिर भी मैं इस खिलाड़ी को बैक करता हूं। मेरी टॉप पिक होने वाले हैं हमारे कप्तान है। और उसके बाद जो दूसरा नाम है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा नाम होने वाला है कुलदीप यादव का। और ये है इस वक्त के मेरे सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआईपी प्लेयर इस मुकाबले के लिए, क्योंकि कुलदीप यादव के आंकड़े आप रांची में देखिए, एकमात्र मुकाबला ओडीआई का खेला है, 3 विकेटें चटकाई थी 10 पारियों में और मात्र 64 रन दिए थे। तो 60 गेंदों पे 64 रन और 3 विकेटें अपने हाथ में इन्होंने रखी थी। टी20 इंटरनेशनल में भी, टी20s में भी रांची में इस खिलाड़ी के आंकड़े बेहतर हैं। हमने लखनऊ में देखा किस तरीके से ये बहुत सारे स्पेशली मार्करम जैसे बल्लेबाजों को तंग कर रहे थे। ये बहुत ज्यादा तंग कर सकते हैं भैया, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के भी मुकाबले में मेरे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होने वाले हैं कुलदीप यादव। यहीं पर कह रहा हूं, साफ तौर पर कह रहा हूं, कुलदीप यादव पर अपनी निगाह नहीं, अपना पूरा ध्यान बरकरार रखें। और उसके बाद जो मेरी तीसरी पिक होंगे भैया, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, पिछली बार भी थे, हमारे कप्तान ही थे, इस बार भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल प्लेयर हैं। ओडीआई स्टैट्स लाजवाब हैं और दिन ब दिन आंकड़े सुधर ही रहे हैं। पिछले मुकाबले में भी बेहतर किया, इस बार बेहतरीन कर सकते हैं, ऐसी हम कामना करते हैं। तो शार्दुल ठाकुर के साथ डेफिनेटली मैं जाऊंगा। और उसके बाद अब हम बात करें यहां पर साउथ अफ्रीका टीम से हमारी टॉप पिक्स के बारे में। कौन से 2 खिलाड़ी यहां पर मैं टॉप पिक में रख रहा हूं, क्योंकि मैं 2 ही रखूंगा, मैं ज्यादा साउथ अफ्रीका की तरफ नहीं झुकूंगा, भले वो मुकाबले जीत रहे हैं। पर मैं यहां पर जाऊंगा सबसे पहले क्विंटन डी कॉक के साथ। क्विंटन डी कॉक के आंकड़े भारत के खिलाफ लाजवाब है, पिछली पारी लाजवाब थी। और अगर आप विकेट कीपिंग स्लॉट में जाते हो ना, तो आपको क्विंटन डी कॉक, ईशान किशन, संजू सैमसन देखने को मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं रिस्क और रिवॉर्ड वाले। हेनरिच क्लासन हैं, अच्छी पारियां खेलते हैं, पर बहुत रिस्क रहता है, चले ना चले, बहुत हाई रिस्किंग शॉट्स खेलते हैं। उसमें क्विंटन डी कॉक ही एक रिलायबल
बल्लेबाज हैं। तो अगर आप स्पेशली अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो थोड़ा सा सतर्क और सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मैं तो कहूंगा क्विंटन डी कॉक के साथ जरूर जाइएगा, अपने आप को सेफ साइड में रखिएगा। हो सकता है चले, हो सकता है ना चले। इनफैक्ट मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मेरे को बहुत अच्छा फील नहीं आ रहा है, ईमानदारी से बता रहा हूं, पर फिर भी सेफ साइड खेलनी है तो क्विंटन डी कॉक को रखिएगा। और उसके बाद हम बात करें यहां पर कगिसो रबाडा के बारे में, तो भैया रबाडा का नाम मेरी टॉपिक में होने वाला है, क्योंकि 13 पारियां, 19 विकेटें और 5 की इकॉनमी रही है भारत के खिलाफ ओडीआई में। अच्छी तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं और मैंने एक बहुत बेहतर ट्रेंड देखा है रांची में। दोस्त आपको बता देना चाहूंगा कि ओडीआई में मैंने देखा भारतीय स्पिनर्स ने ज्यादा विकेटें चटकाई हर एक बार रांची के मुकाबले में, तो वहीं पर सामने वाली टीम को पेसर्स ने डोमिनेट किया रांची में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सामने वाली टीम के अब तक पेसर्स डोमिनेट करते हैं, हमारे स्पिनर्स, और इस ट्रेंड को मिला के चलना पड़ेगा जब रांची में आज मुकाबला खेला जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं भैया, हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा ना कि एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें, इसीलिए कगिसो रबाडा मेरी टॉपिक होने वाले हैं। और ऐसे में दोस्तों अब हम फाइनली यहां पर इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के तैयार करें हमारी आज की फैंटेसी 11। तो सबसे पहले विकेट कीपिंग स्लॉट में कौन होगा दोस्तों? मैं जा रहा हूं क्विंटन डी कॉक के साथ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने में मतलब माहिर हैं, आप थोड़ा सा ले सकते हैं, तो फिर हेनरिच क्लासन की भी तरफ आप देख सकते हैं। अगर ये खिलाड़ी चलेगा, अच्छी लय में है, तो काफी रन बना सकते हैं। और मुझे लगता है ना विकेट कीपर एक ही रखिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा आज डाउट ही कर रहा हूं यार, मेरे अंदर की इंस्टिंक्ट अच्छी आ नहीं रही है, स्पेशली आज विकेट कीपर्स को लेकर। क्विंटन डी कॉक चलेंगे नहीं चलेंगे मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ सेफ खेलने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए डी कॉक है, क्योंकि और सारे खिलाड़ी काफी ज्यादा हाई परसेंटेज रिस्क वाले शॉट्स खेलते हैं। तो ऐसे में क्विंटन डी कॉक अभी मैं उनके साथ जा रहा हूं। और उसके बाद मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा कि आज विकेट कीपर को कप्तान वाइस कप्तान बनाएं, भले टॉस के बाद हो सकता है मेरा मन बदले, तो इसीलिए टेलीग्राम पर जरूर जुड़े, पर अभी मैं थोड़ा सा नहीं जा रहा हूं। और उसके बाद हम बात करें यहां पर बल्लेबाजों के बारे में, तो भैया आज मैं हैवी लोडेड बल्लेबाजी लाइनअप के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पिच ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू लखनऊ। और वैसे भी बल्लेबाजों ने जब उस पिच पर इतनी अच्छी पारियां खेली, काफी बल्लेबाजों ने, डेविड मिलर और संजू सैमसन, बाबा ने, तो अच्छी तो खेल सकते हैं, बहुत सारे खेल सकते हैं। और इसीलिए बल्लेबाजी में सबसे पहले डेविड मिलर, इनका नाम तो होना लाजमी है। और उसके बाद जाने मन मलान। एक बात कहना चाहूंगा, डेफिनेटली मलान को आपने देखा होगा, शायद पहले पारी में उतने कन्विंसिंग ना लगे हो, बट लेट मी जस्ट टेल यू, बहुत बेहतर खिलाड़ी हैं जाने मन मलान। और मैं बहुत श्योर हूं कि आज नहीं तो कल इसके बल्ले से रन आएगा। इस खिलाड़ी के धुआंधार पारी आने वाली है, और इसीलिए जाने मन मलान को डेफिनेटली अपनी टीम में रखिएगा। और उसके बाद शुभमन गिल रहेंगे, ऑब्वियसली रहेंगे। देखिए ट्रस्ट करना पड़ेगा ओपनर्स पर, हमारे ये रन बनाएंगे, आज नहीं तो कल बनाएंगे। और उसके बाद श्रेयस अय्यर, शिखर, बेफिक्र धवन भी हैं, और ये तीनों में से कोई भी आपका कैप्टन वाइस कैप्टन कैंडिडेट हो सकता है। तो वो तो शफल और आपके थोड़ा सा जहन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये तीनों बहुत बेहतर ऑप्शंस होने वाले हैं। और उसके बाद मैं बात करूं ऑलराउंडर सूची के बारे में, तो 2 ऑलराउंडर्स के साथ मैं जा रहा हूं। पहले हैं मेरे शार्दुल ठाकुर और दूसरे हैं शहबाज अहमद। अभी के लिए हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि शायद आज वो खेल सकते हैं। अगर वो खेलेंगे तो डेफिनेटली मेरी टीम में होंगे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और मैं आपको बता दूं कि भैया लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के आंकड़े बहुत अच्छे हैं रांची में, बहुत अच्छे हैं। जडेजा के आंकड़े उठाकर देख लो, इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूं शहबाज अहमद मस्ट पिक होंगे आपके, अगर आज वो खेलते हैं। ध्यान रखना ये सारी बातें, फिर आप बाद में भूलना नहीं दोस्तों। और उसके बाद हम बात करें यहां पर गेंदबाजी के बारे में, बॉलर्स के बारे में, तो किसको आपको पिक करना है? वेल अभी मैं जा रहा हूं केशव महाराज, कगिसो रबाडा एंड कुलदीप यादव के साथ। कुलदीप यादव मेरी मोस्ट वीआईपी पिक है। आप केशव महाराज को ड्रॉप करके कोई और भारतीय खिलाड़ी पिक कर सकते हो, आपके ऊपर है। टॉस के बाद मैं देखूंगा, उस हिसाब से पिक करूंगा, लेकिन अभी के लिए कहीं ना कहीं मैंने इन्हें सिर्फ आप कह सकते हो टेंपरेरी पिक करके रखा हुआ है। और उसके बाद हम बात करें यहां पर मेरे अपने कप्तान के बारे में, कौन है मेरा कप्तान और वाइस कप्तान? कप्तान होंगे एक बार फिर से लॉर्ड ठाकुर, शार्दुल ठाकुर, क्योंकि अच्छा कर रहे हैं भैया, क्यों छेड़खानी करने की जरूरत है? जो टूटा नहीं उसे मत जोड़, रहने दो, इन्हीं के साथ चलने दो, अच्छा कर सकते हैं आज भी। हालांकि देखेंगे कंडीशंस, उस हिसाब से पिक करेंगे बाद में, लेकिन वाइस कप्तान मेरे होंगे कुलदीप यादव। और आज मैं कुलदीप यादव के लिए करना बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जनरेट कर रहा हूं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुलदीप यादव आज करिश्मा कर सकते हैं। कुलदीप करिश्मा करके दिखाएंगे, कुछ धमाल कमाल मचाएंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। तो इनके साथ मैं डेफिनेटली जा रहा हूं। और उसके बाद दोस्तों जब हमारी टीम तैयार हो चुकी है, तो अब थोड़ा सा फन सेगमेंट बात कर लेते हैं यहां पर, थोड़ा सा प्रेडिक्शंस के बारे में। और 3 प्रेडिक्शंस मैं रखूंगा, और उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं प्रेडिक्शन मीटर हमारा क्या कहता है। अब तक 9 प्रेडिक्शंस हमने की हैं, जिसमें से 7 सही रही हैं, और कल मतलब इसके पिछले पहले ओडीआई में 3 की तीनों प्रेडिक्शन सही थी। बारिश होगी हमने बोला, हुई थी। हमने बोला कि हमारे गेंदबाज मतलब 3-4 विकेटें चटकाएंगे, उससे ज्यादा चटकाएंगे, सभी ने चटकाई, बहुत चटकाई भैया। और उसके बाद हमने ये भी आप लोगों से बोला था कि कुछ तो बोला था मेरे को, हाँ, पावर प्ले में 1 विकेट गिरेगा साउथ अफ्रीका का, वो भी सही गया था।
सब सही गया था। तो ऐसे में अब हम बात कर लेते हैं आज की हमारी प्रिडिक्शन के बारे में। तो प्रिडिक्शन मीटर 77.7 सही है। चलिए भैया, मेरी पहली प्रिडिक्शन ये है कि कुलदीप और रबाडा आज 3 या फिर 3 से अधिक विकेटें चटकाएंगे। फिर से मैं इन दो गेंदबाजों को बैक कर रहा हूं। मुझे लगता है ये दो गेंदबाज खतरनाक आज साबित हो सकते हैं, कुलदीप यादव, कगिसो रबाडा, यानी कि कुलदीप कगिसो, इन पर थोड़ा सा निगाहें रखिएगा। और उसके बाद मेरी दूसरी प्रिडिक्शन ये है कि जाने मन मलान, जैसा मैंने बताया कि इनकी बिग इनिंग आने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के मुकाबले में आएगी, लेट मी वेरी क्लियर इट विथ यू, मेरे को ये नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है इस खिलाड़ी के अंदर पोटेंशियल है। आज नहीं तो कल इस खिलाड़ी की बड़ी पारी आने वाली है, तो जाने मन मलान पर नजर रखिएगा। उसके बाद मेरी तीसरी प्रिडिक्शन, यार बड़ी रिस्की प्रिडिक्शन है, मैं करना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि चलो भैया कर देते हैं। ये शायद गलत भी हो जाए, यू नेवर नो, बट मेरा ये मानना है कि आज क्विंटन डिकॉक की पारी ना 40 से कम रनों में सिमट जाएगी, यानी कि 40 से लेस रन ही वो बनाने वाले हैं, ये मेरा मानना है। अब होपफुली ऐसा ना हो, जो लोग कप्तान वाइस कप्तान बनाएंगे वो तो डेफिनेटली चाहेंगे उनकी पारी बड़ी हो, पर मुझे ऐसा लगता है मे बी, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट ये है मेरी दोस्तों यहाँ पर 3 प्रेडिक्शंस। अब आप लोग को क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, मेरी प्रेडिक्शंस के बारे में बताएं और अपनी टीम के बारे में बताएं। और साथ ही साथ फिर से कहूंगा, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम पर जरूर आएं, क्योंकि वहीं पर आपको अपडेटेड एंड अपग्रेडेड टीम मिलने वाली है। बाकी आई होप दोस्तों आप लोग को हमारा ये सफर पसंद आ रहा हो। जल्दी से यार हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स करा दीजिए, उसका बेसब्री से इंतजार है। बहुत अच्छा एक सुकून मिलेगा, एक टारगेट है, जो मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी आप लोग की दुआ है, आप लोग का प्यार है, एंड मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग एंड ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।